गुजरात के अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे SVPI से दोपहर के 1:38 भारतीय मानक समय पर उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन गेटकॉविक लंदन गैटविक जा रही थी। विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। पंजीकरण संख्या VTANB। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। यात्रियों में कई राष्ट्रीयताओं के लोग थे। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई। 5 मिनट बाद विमान ने अहमदाबाद से पुष्टि के थोड़ी ही देर में मेडे कॉल किया, यानी संकट की बात बताए, लेकिन तत्पश्चात ATC से किसी जवाब या संपर्क का कोई संकेत नहीं मिला। विमान रनवे से उड़ने के लगभग 5 मिनट बाद ही मेघानीनगर, एक आवासीय और मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय डॉक्टरों के हॉस्टल के पास गिरने से भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, वहीं तेज आग और विस्फोट भी हुए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार विमान का ऊंचाई केवल 625 फीट तक पहुंचा था, जिससे अनुमान होता है कि यह टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। NDRF, स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और अस्पताल टीमों ने नियंत्रण खोला और रेस्क्यू ऑपरेशन तत्काल शुरू किया गया। धुएं और आग की वजह से बचाव कार्य चुनौतियों से भरा था। अधिकांश पीड़ितों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्लेन और इमारत क्षेत्रों में हुए लोगों को भी मेडिकल सहायता दी गई। अब तक की पुष्टि में 204 जोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार कम से कम 5 लोग ग्राउंड पर मृत पाए गए, जिनमें कॉलेज के छात्र भी थे। घायलों की संख्या 41 से अधिक है, जिनका इलाज जारी है। इस त्रासदी में एक ब्रिटिश यात्री सीट 11A की जीवित बचे हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह एयर इंडिया के इतिहास में बोइंग 787 के पहले जीवित बचे यात्रियों में से एक है। मानव संसाधन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मौत की पुष्टि की और राहत कार्य तीव्र करने का निर्देश दिया। रक्षा और विमानन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू और एयर इंडिया के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन की ओर से संवेदना व्यक्त की गई और प्रभावितों को सहायता देने की घोषणा की गई। टाटा ग्रुप ने मृतक परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार मुआवजे का ऐलान किया तथा घायलों के इलाज की बात कही। दुर्घटना के तुरंत बाद ही DGCA, अमेरिकी NTSB, ब्रिटिश जांच टीमें और बोइंग ने पठार भेजे और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक संकेतों में यह बात सामने आई कि शायद टेक ऑफ के दौरान लैंडिंग गियर उपयुक्त रूप से संकुचित नहीं हुआ था। मेडे कॉल किया गया था, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उड़ान रिकॉर्डर्स ब्लैक बॉक्स की रिकवरी की कोशिशें जारी हैं। PM नरेंद्र मोदी, UK PM केयर स्टारमर किंग चार्ल्स ने संवेदना जताई। कई देश, जिनमें UK, US, भारत की सरकारों और जांच एजेंसियों ने सहयोग का आश्वासन दिया। समाज में शोक की लहर दौड़ गई। मीडिया संपर्क केंद्र और हेल्पलाइन स्थापित की गई। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश माना जा रहा है। इसने एयरलाइन उद्योग में झटका दिया। बोइंग के शेयरों की कीमत में लगभग 4.7% गिरावट आए। इस दुर्घटना के चलते एयर इंडिया के टाटा ग्रुप द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई विश्वास की परीक्षा शुरू हो गई है। ये हादसा अहमदाबाद इतिहास का सबसे भयंकर विमान दुर्घटना बन चुका है।